दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के सवाल का हल। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर के सवालों का हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। चलिए, अगर इस सवाल को हम लोग पढ़ें तो सवाल में कहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और इससे हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ हम लोग निकालना पहले भी जान चुके हैं और यहाँ भी हम लोग एचसीएफ ही निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को नियम होगा जो कि यूक्लिड विभाजन के ज़रिए से हम लोग निकालना सीखेंगे। तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए तो हम जान चुके हैं, उसको एक बार हम रिपीट कर दें कि जैसे मान लीजिए कि 7 है और आपका यहाँ पे 13 है। इस दोनों का अगर एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि 7 से भाग देते हैं 13 में, और 7 को अगर एक बार में हम लोग पढ़ते हैं तो आ जाता है, यानी 7 और 13 में से 7 को निकाल लीजिए 6। फिर इसी को हम यहाँ से इसको भाजक बना के 7 में भाग देते हैं, जो कि एक बार में लगाते हैं। फिर अगर आप देखें यहाँ पे तो यानी एक बार में लग रहा था, इसके बाद यहाँ पे 1 बच गया था, फिर इसी को भाजक बना के 6 में भाग लगाते हैं और 6 बार में ये लग जाता है। तो इस तरह से जब हमें 0 प्राप्त हो जाता है या कट का भी निशान दे सकते हैं, तो हम कहते हैं कि एचसीएफ जो हमारा है वो 1 आया, क्योंकि 1 से पूरा भाग लगा, इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ये आपका एचसीएफ यानी सही है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए यूक्लिड का यानी प्रयोग कैसे किया जाता है इसको समझने की प्रयास करते हैं। अगर हम लोग पहला सवाल देखें तो पहला सवाल क्या कह रहा है, तो पहला सवाल यहाँ पे आप देखेंगे, पहला सवाल कह रहा है 135 और 225 का यानी एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हल करेंगे, हल करने के बाद सवाल को लिखेंगे। सवाल है यहाँ पे अगर आप देखें तो सवाल है आपका 135 और कितना दे रखा है, 225 हम यहाँ पे लिख लिए। चलिए अगर आप यहाँ पे देखें 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे 225 बड़ी है। आप इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है। अब ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं a बराबर BQ प्लस R, और R जो है B से छोटा है, ये बात हम लोग लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये a बराबर BQ प्लस R क्या है, तो चलिए आपको इस सवाल के अंदर ही हम बता देंगे कि a क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे 135 और 225 का यानी हम लोग एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे 135 छोटी संख्या है और 225 जो है बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या से भाग दी जाती है बड़ी संख्या में। चलिए इसको हम कहीं बगल में रफ, यानी हम यहाँ पे रफ बना लेते हैं, हम यहाँ पे इसको रफ बना लेते हैं और रफ में हम लोग इसका प्रयोग करना सीखेंगे। अगर हम यहाँ पे रफ बना लें, ये हमारा रफ है, ये हमारा रफ है, इधर मेरा रफ है। तो अभी हम बताए थे 135 आपका छोटी संख्या है और 225 आपकी बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दी जाती है। आप भी अपनी कॉपी के किसी बगल में आप जाएंगे और इसी तरह से जैसे हम कर रहे हैं आप करेंगे। तो कितने बार में लगाएंगे, एक बार में लग जाएगा 135। आप लगा दीजिए 135, 5 में से 5 को निकाल लीजिए तो 0 बचेगा और एक इसको देगा, ये 12 हो जाएगा, यानी ये 12 हो जाएगा और 12 में से 3 घटा लीजिए तो 9 हो जाएगा, और ये तो 1 रह गया और 1 में से 1 जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है आपके लिए, यहाँ पे अगर हम लोग समझने की बात करें तो यहाँ पे क्या दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 225 जो होगा ये हमारा A हो जाएगा, 225 A हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 135 देखें तो ये हमारा B हो जाएगा
और एक जो है जो भागफल है ये हमारा q हो जाएगा और शेष फल जो है हमारा r हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं यहाँ पे कि a बराबर, यहाँ पे जो हम बोले आपको कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए a की जगह पे 225 तो 225 लिखेंगे बराबर देंगे, और b की जगह पे 135 है तो 135 लिखेंगे। उसके बाद गुना q होता है, q की जगह पे 1 है तो 1 दीजिए और प्लस r की जगह पे 90 है तो आप 90 देंगे। और इतनी बात को अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम अपने सवाल पे आते हैं और सवाल में यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे यानी स्टेप 1, यानी यहाँ पे हम लोग स्टेप 1 लिखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 1 लिखे, और हमारा जो ए है, ए की जगह पे कितना था 225, तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर, यानी बी की जगह पे 135 था 135 दिए, और क्यू की जगह पे 1 आया था तो 1 लिखिए। उसके बाद आर की जगह पे 90 आया था तो 90 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा जो आर था 90 है, 0 नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो शेष फल है, शेष फल ये हमारा 0 के बराबर नहीं आया है, तो इसको कहेंगे शेष फल डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात हम लोग यहाँ पे इतनी बात लिख लेंगे। ये हमारा पहला यानी स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप फिर इसी के बगल में हम लोग बनाने वाले हैं, तो दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ पे लगाएंगे स्टेप यानी सेकेंड। स्टेप हमारा क्या होगा, सेकेंड होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप सेकेंड लगाते हैं, स्टेप सेकेंड, ये हमारा स्टेप सेकेंड है। अब स्टेप सेकेंड क्या होने वाला है, तो फिर हम अपने रफ के पास पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा रफ है। रफ में अभी हम लोग देखे थे इसमें कि हमारा शेषफल जो बचा था, शेषफल बचा हमारा 90, और हमारा बी कितना था, बी 135। देखिए अब यहीं पे हम लोग इस तरह से 135 में भाग लगाते हैं। चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा नीचे करके लगाते हैं। तो यानी 90 से हम लोग क्या करेंगे, 90 से हम लोग भाग लगाएंगे किस में, 135 में। चलिए लगा दीजिए। तो फिर ये एक बार में लग जाएगा। जब एक बार में लगेगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। फिर हम जानते हैं कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे हमारा जो a है, a कितना है, तो a आ गया आपको यहाँ पे 135, तो 135 बराबर b की जगह पे 90 है तो 90 दीजिए, गुना q की जगह पे 1 है तो 1 दीजिए, और r की जगह पर 45 है तो 45 दीजिए। अब इसी बात को हम लोग स्टेप सेकेंड में लिखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग चले आते हैं अपने सवाल पे, रफ से हम लोग चले आते हैं सवाल पे। तो हमारा यहाँ पे सवाल है स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में हम लोग क्या लिखेंगे, यानी 135, क्योंकि हमारा ये बी था, सॉरी ए था, और बी कितना था, तो बी था हमारा यहाँ पे 90 से भाग लगाए थे तो एक बार में लगा था। शेषफल कितना आ गया था 45, तो 45 यहाँ पे। और यहाँ पे हम जानते हैं कि शेषफल हमारा 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया, इसीलिए हम लोग लिखेंगे शेषफल 0 के बराबर नहीं है। ठीक, ये हमारा सेकेंड स्टेप है सवाल का। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले यानी स्टेप की ओर, क्योंकि जब तक हमारा शेषफल यानी शेषफल जब तक 0 नहीं होगा तब तक हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। में देखें तो हमारा शेषफल 45 था, 45 से ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 45 से भाग देंगे 90 में, यहाँ पे देंगे। तो देखिए इसी को हम यहाँ पे उठा लेते हैं, 45 से यानी भाग देंगे 90 में, कितने बार में लग जाएगा, 45 दूना 90। अब हमारा शेषफल आ गया 0। तो ये हमारा होता है a, ये होता है b, ये होता है q, और ये होता है r। तो देखिए हमारा जो a है 90, b कितना है 45, q कितना है 2, और r कितना है तो 0। यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ 45 आ गया। चलिए इसको हम स्टेप यानी सेकेंड यानी थर्ड में लिखेंगे। तो हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, स्टेप थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, ए हमारा कितना था 90, बी कितना था 45, क्यू कितना था 2, और शेषफल कितना था 0। अब देखिए हमारा शेषफल 0 आ गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 है, इसीलिए हम यहाँ पे शेषफल 0 लिखेंगे। अब जब इस तरह से हमारा शेषफल 0 आ गया, अब हम लोग यानी अंतिम यानी लिखेंगे स्टेप, जो कि हमारा होगा, कहेंगे अतः 135 और 225 का
HCF बराबर कितना, तो 45 से पूरा पूरा भाग लगा था, इसीलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 45 हमारा क्या है, हमारा 45 से पूरा पूरा भाग लगा था, तो हम कहेंगे HCF कितना हुआ, तो 45। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद में आया होगा और आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल को बनाएंगे।